Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Momina Faisal. Welcome back to another vlog. I hope you guys are doing great. तो जी गाइज अभी टाइम हो रहा है रात के 2 बज रहे हैं, ठीक है। और मैं यहाँ बैठ के पढ़ रही हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम के बाद जो है वो रीजॉइनिंग दी है, तो सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा आगे है, मुझे उसको कवर करना है। लेकिन अब मैं जिस तरह क्लासेस हो रही हैं क्लासेस के साथ साथ ही चलूँगी। जब हमारा बिल्कुल सिलेबस वाइंड अप हो जाएगा अक्टूबर में, जो है ना हमारे टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाते हैं प्रॉपर वाले, ठीक है। मतलब वैसे भी हमारे टेस्ट सेशन होते रहते हैं, एक वीक में होते हैं, फिर 3-4 दिन का गैप हो जाता है, फिर दूसरे वीक में स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन अक्टूबर में जो है अकेडमीज़ के, स्कूल्स के, सबके जो है वो प्रॉपर रेगुलर टेस्ट सेशन स्टार्ट हो जाते हैं बोर्ड के पेपर्स तक, ठीक है। बोर्ड के पेपर से 1-2 दिन पहले ख़त्म होते हैं। और अभी चल रहा है स्कूल में चैप्टर 7 की रिव्यू एक्सरसाइज आज सर ने कराई है, और उसके मिले हुए हैं मुझे क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5, जिसमें से 2 तो ईजी था, 3 भी ईजी था, 4 भी बहुत ईजी था। लेकिन जो 5th क्वेश्चन है वो बहुत लंबा है। और मेरी एक टैबलेट है जो है रेवोट्रिल के नाम से, और अगर वो मैं 1-2 दिन का उसमें गैप ले लूँ और 1-2 दिन के बाद खाऊँ, क्योंकि उसमें ना बहुत ज़्यादा नींद है, और वो माइंड रिलैक्स करने के लिए, और नींद आपको प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है वो टैबलेट खा के, तो वो असल में इसी चीज़ के लिए है। तो मैंने जो है परसों भी नहीं खाई इस खुशी में कि मम्मा लोगों ने सरप्राइज़ दिया, मैं भूल गई मेडिसिन खाना। बाकी मैंने सब कुछ खा लिया था, लेकिन रेवोट्रिल नहीं खाई थी क्योंकि मुझे पता था सुबह मुझसे उठा नहीं जाना और मेरे फ्रेंड्स ने आना था। और फिर उसके बाद जो है वो मैंने कल भी नहीं खाई क्योंकि कल टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मैंने कहा यार छोड़ो, रेवोट्रिल को छोड़ो, बाकी सब खा लेते हैं। मैंने वो भी खा ली क्योंकि आज मैंने अकेडमी में फर्स्ट डे जाना था, तो मुझे इस बात का डर था कि अगर मैं सुबह ना उठी तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा नींद होती है, और इंसान को जब सो जाता है कुछ पता नहीं होता। मेरी आंखों से भी लग रहा होगा मुझे इतनी नींद आ रही है। अब मैंने 4 क्वेश्चंस किए हैं और मेरे नींद से बुरा हाल हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे सर में दर्द स्टार्ट हो गया, मुझे हेडेक होने लग गया, जिसकी वजह से क्वेश्चन 4 पे हूँ अभी। क्वेश्चन 4 करते हैं, 5 को समझ लेते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस मैं सुबह उठ के करूँगी क्योंकि जो है ना मुझे सब ने बात की है कि अपनी मतलब सब ने मुझे अभी ये कहा था, मतलब मेरी फैमिली में, कि तुम मोमना भी मत पढ़ो, तुम कोई बात नहीं थोड़ा गैप ले लो, टेस्ट सेशन में स्टार्ट कर लेना, जिन्होंने तैयारी करनी होती है तुम तो वैसे भी कर लेती हो, तो 4 महीने में भी हो जाएगी, 5 महीने में भी हो जाएगी, अभी तुम प्रॉपर रेस्ट करो। लेकिन मैंने कहा नहीं मोमना, हमेशा मुश्किल टाइम से लड़ के ही आपके पास आसानी का टाइम आता है, और अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है। कोई बात नहीं, जब मेरे पास बहुत मुश्किल टाइम था, जब मैं बिल्कुल स्टडी नहीं कर सकती थी, तब मैंने ब्रेक लिया क्योंकि उस टाइम मेरी कंडीशन नहीं थी स्टडी करने वाली। लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी हिम्मत को जो है ना वो वापस लाना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी कभी भी। तो अब जो है ना वो मैं अपनी हिम्मत को बैठ के इस टाइम आजमा रही हूँ कि मैं कितना कर सकती हूँ, मुझ में कितना स्टेमिना है। तो अभी मैं कर रही हूँ, जब तक मेरा स्टेमिना लो होता जा रहा है, लेकिन जब तक ये 0 पे नहीं ना आ जाता, मैं भी मोमिना हूँ, मैं भी तब तक नहीं छोड़ूंगी। मेरी ज़िद है, आज ये मैंने करके उठना है। अभी ये 4 क्वेश्चंस करते हैं, करके इनकी प्रैक्टिस सारी करके मैं आप लोग को दिखाती हूँ। चलो जी गाइज़, आई एम बैक आफ्टर फ्यू मिनट्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने कर लिया, और मैं काफ़ी टाइम के बाद जो है वो मैथ्स खोल रही हूँ, सबसे जो मुझे बुरा लगता है, लेकिन इसको मैंने अपना फेवरेट सब्जेक्ट बनाना है, तो उसके लिए मुझे सबसे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है। जब आप एक क्वेश्चन को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो आपके माइंड में बैठ जाता है। और मैं शुरू से एक आदत थी मैथ्स में, मतलब ना मुझे शुरू से मैथ्स अच्छा नहीं लगता था, तो जब भी मैं मैथ्स करने के लिए बैठती थी ना, एक बार क्वेश्चन जब सॉल्व करती थी ना, तो मेरे माइंड में बैठ जाता क्या ये क्वेश्चन है, तो उसके बाद ना मैं दोबारा भी उसको प्रैक्टिस में ले आती थी। लेकिन अभी जो है वो मैंने उसकी हर क्वेश्चन की 2 से 3 टाइम प्रैक्टिस की है। प्रैक्टिस करने के बाद जो है वो अब मेरी बस हो गई है, मेरी आंखों की भी, मेरी भी। अब मेरा दिल चाह रहा है बस मैं लेट के सो जाऊँ। अभी जो है करते हैं व्लॉग को एडिटिंग के लिए भेजते हैं, भेज के उसका सारा वो करके अपने पास रख लेती हूँ, ताकि सुबह मैं जब उठती हूँ मैं उठते साथ फ्रेश होके जो है सबसे पहले ब्लॉग अपलोड करती हूँ, फिर अगला ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो अभी जो है वो उस ब्लॉग को एडिटिंग के लिए भेजते हैं, वो जब एडिट होके आता है तब तक जो है वो मैं थोड़ा रेस्ट लेती हूँ। मम्मा ने कहा था फ्रूट खाना है, और गाइज़ मम्मा ने मुझे इस शर्त पे जो है वो अकेडमी जाने की परमिशन दी है कि अगर मैं अपना प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट का ख्याल रखूँगी। मम्मा ने कहा जो तुमने डाइटिंग के चौंचले पकड़े हुए हैं इन सबको छोड़ो, तुम्हारी अभी वो हेल्थ नहीं है कि तुम डाइटिंग करो,
तुम फ्रूट खाओगी, तुम दूध बहुत ज़्यादा पियोगी, तुम खाना सही से खाओगी, नाश्ता सही से करोगी, डिनर सही से करोगी, लंच सही से करोगी, ब्रेकफास्ट सही से करोगी। मेरा तो दिमाग ही घूम गया मम्मा की बातें सुन के। मैंने कहा चलें ठीक है, पढ़ाई के लिए कुछ भी चलेगा। तो अब जो है वो मामा ने कहा था फ्रूट खाओ। अभी भी वो आई थी मेरे रूम में और मुझे कह गई कि भाई भाई टीवी देख रहा है और उलझन हो रही थी इससे। और मामा बाबा जो हैं वो अपने रूम में बैठे हुए हैं। तो अभी मामा आई हैं और मुझे कह गई हैं कि तुम फ्रूट खाओ सबसे पहले, उसके बाद जो है वो करना बैठ के। मैंने मम्मा को, मम्मा मेरी बस हो गया अब बाकी जो है वो मैं सुबह उठ जाती हूँ। आज मैं सुबह 10 बजे से उठी हुई हूँ, इसलिए मेरी इस टाइम जो है वो बस हो गई है। अभी चलते हैं, जाके फ्रूट खाते हैं, थोड़ा सा अपना ख्याल रखते हैं, थोड़ी सी डाइट का। और जो है उसके बाद अब ये व्लॉग होगा कंटिन्यू सुबह। और कुछ और भी कहना था लेकिन भूल गई हूँ, यही मेरा मसला है, भूल जाती हूँ। थोड़ी सी एंजाइटी हो रही थी तो मैंने किताबें बंद कर दी। मैंने कहा नहीं भाई, अपने माइंड के ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं लेके आना, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने जब कह दिया है कि उनका ऑर्डर है मुझे, उनका और मेरे प्रिंसिपल का, मेरी सही फ्रेंड्स का, मतलब इन सब का ऑर्डर है मुझे कि तुमने अपने माइंड पे अपने मतलब हिम्मत से ज़्यादा जो है ना वो बर्डन डालने की कोशिश नहीं करनी कि नहीं जी मैं तो 30 मार खान हूँ, मैं तो कर लूँगी तो कर लेते हैं। ऐसे नहीं करना, जितना इजीली कर सको उतना करो। बाकी कोई बात नहीं, पढ़ाई है, लाइफ के साथ साथ चलती रहती है। सबसे ज़्यादा इंसान की जो है वो लाइफ इम्पॉर्टेंट होती है। जो बात मुझे अब आके समझ आई, और पता है मैं जब से मतलब 9th क्लास के बोर्ड के पेपर्स हुए हैं ना, अभी उससे पहले भी जब इनके प्री बोर्ड्स चल रहे थे, जब इनका अक्टूबर से टेस्ट सेशन चल रहा था, तब मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं इन चीज़ों के बारे में सोचूं। लेकिन मैं हर टाइम ये सोच के रिग्रेट करती रहती थी कि यार काश मेरे भी पेपर्स हो जाते, काश मेरा भी हो जाता। अब मेरे पेपर्स हो जाते, मैं 10th में होती, अपनी फ्रेंड्स के साथ होती। लेकिन मेरे कल दोस्तों ने कहा कि यार हम तुम्हारे साथ हैं ना, तो चिल सी, ठीक है 1 साल ही तो है। लेकिन उनके लिए वो 1 साल है, मेरे लिए मैं अब और कुछ कहना नहीं चाहती। इससे पहले मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊँ। अभी खैर किताबें बंद की हैं, अब चलते हैं कोई फ्रूट वगैरह खाते हैं। उसके बाद जो है वो थोड़ा सा जो है रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद लेटूंगी, उसी में मेरा रेस्ट हो जाएगा और सो जाती हूँ लेट के। तो यही सारी बात है, इसी ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे सुबह के टाइम। नेक्स्ट डे। अस्सलाम वालेकुम मिस मरियम, कैसे आपको कहा था सलाम लेने? ओ इज्जत की जाओ, कैसी हैं आप? आपकी मॉर्निंग हो गई है? हो तो गई है, इधर देखो। अच्छा तो अब आप क्या करने लगी हैं? अब आप नाश्ता करने लगी हैं? और आप भैया के साथ चीज़ें लेने भी जा रही हैं? चलें जी गाइस, मैं अभी शावर ले लूँ, शावर लेके फिर मिलते हैं आपसे और नाश्ते के टाइम पे। क्या हुआ, शिट क्यों कर रही हो? पेपर है आपका? क्यों नहीं? तो जी गाइस शावर मैंने ले लिया था, शावर लेके जो है रेडी शेडी में हो गई भी थी अकेडमी जाने के लिए। टाइम हो रहा है 3:25, तो मैंने 3:30 जो है वो घर से निकलना होता है क्योंकि बाबा ने ड्रॉप करना है। तो अगर 3:45 तक भी निकलेंगे तो 4 o'clock तक पहुंच जाएंगे, इतना लंबा कोई रास्ता भी नहीं है। तो बस अब मैं रेडी शेडी हो चुकी थी अकेडमी जाने के लिए। अभी चलते हैं अकेडमी, आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करेगा मुश्तबा, मैं करूँगी कंटिन्यू अकेडमी से आके। तो अभी मुश्तबा जो है वो नीचे गया हुआ है, आता है तो मैं उसे कह के जाऊँगी कि आगे का ब्लॉग जो है वो कंटिन्यू करे और मेरे आने तक ब्लॉग को करके रखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू ब्लॉग। उम्मीद है सब करते हैं, मैं भी करता हूं, मेरे सब अभी जा रहे हैं जी भेड़ा देखने, चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं, उधर आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह मतलब जानने वालों की कुर्बानी है, मेरा दोस्त है उसके भाई के दोस्त के भेड़ा देखने चलते हैं। अगर पॉसिबल हुआ वीडियो में एक ज़रा सा दिखा दें, ना हुआ तो नहीं, लेकिन आपको और भी जानवर दिखाएंगे कहीं ना कहीं से। पापा को मोबाइल आ रहा है, जो लड़के को कहा है वो अब ला रहा है, ठीक है। अभी बस पापा को देख के आप ही जा रही थी अकेडमी, आप ही को अकेडमी शिफ्ट कर दी है, मतलब जा रही है। तो अब आपको उधर जाकर मिलेंगे, अगर पॉसिबल हुआ दिखा देंगे। इधर भी छोटी सी ना बकरा मंडी लगती है, आपको बकरा मंडी दिखा देंगे गाइस, दिखाएंगे आपको, बैठा जरूर दिखाऊंगा मैं हूँ। गाइस इधर आए थे अभी जी हम एक वेड़ा देखने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारा है। पिछले साल हमारा भी ऐसा ही था, लेकिन वो वाइट एंड ब्लैक था, ये थोड़ा वाइट एंड ब्राउन है। देखें यार इसके दांतों से आवाज़ें आ रही हैं। उस्ताद जी मठे हो माशाल्लाह जी। गाइस मैं इसको आपकी वाइब्रेट वाली स्टोरी बताऊं,
ये देखें, अगर आप इसके इस जगह पे टच किए, ओ उस्ताद जी बाज आइयो। उस्ताद जी माशाल्लाह जी, बहुत प्यारा पप्पू बच्चा है। अभी तो आपको और भी दिखाना है, वो जी बाट हाउस है, ठीक है। चल भी खड़ा होए, खड़ा करता हूँ मैं गाइस इसको, खड़ा होए पप्पू बच्चा, खड़ा होए, खड़ा बाज आ, खड़ा हो, खड़ा हो। चलो गाइस, खड़ा नहीं हो रहा है, अभी आगे चलते हैं जी। इधर जी बकरे भी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, जिसके भी हैं अल्लाह ताला सारों की कुर्बानी कबूल फरमाए। हमने भी लिया हुआ है, लेकिन है जी वो बाहर थोड़ा, मतलब बाहर कह रहे हैं। हमारी ना ख़ानदान में ना फैमिली में असूल है, जहाँ पे हमारे बड़े होते हैं दादो, हमारे दादा अबू नहीं है, ठीक है। मुझे उनकी बहुत याद आती है, हमारे दादा अबू की। तो हमारी दादो जहाँ पे होती हैं वहाँ पे होती है, वहाँ का जानवर भी आपको दिखाएंगे। और मंडी बहावलदीन में हमारी खाला ने भी लिया है, वो भी आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम इधर इंशाल्लाह करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, नो टेंशन। ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह। इस कैमरा मैंने पकड़ा दिया, देखें चैलेंज है, इसको मैंने हाथ लगाना है। डरता नहीं हूँ मैं, इनके साथ ही तो गाइस थोड़े चंद दिन होते हैं इनके साथ शौक करने के। वो भी अब ना गए दुल्फी ना मार दे, माशाल्लाह हाइट जी मेरे बराबर है, देखें तकरीबन। मलाई चेक करा बच्चे, ओए उस्ताद जी चले हो, तो हाथ लगना पे। ओहो गाइस, काम खराब कर दिया, चलते हैं अगले वेड़े की तरफ, बंद कर दो। तो माशाल्लाह इधर जी वेड़े हैं जी, 7 वेड़े हैं, देखो वो है माशाल्लाह। अल्लाह पाक इनकी भी कुर्बानी कबूल फरमाए। अच्छा अभी मैं दादू से पूछता पानी पिलाना है, पिला देगा इसको? हाँ चलो तो मैं पूछता हूँ। गाइस मारते मुरते हैं, लेकिन थोड़ा ही मारते हैं, बहुत नहीं। मिलते हैं आपसे अब घर पहुँच के, गाइस चलते हैं घर, फिर मिलते हैं। ओके जी गाइस, फाइनली आपकी बहन जो है वापस आ गई। मैं अकेडमी से आई हूँ। भैया ने खिलाया है अल्फ्रेडो पास्ता, रशियन सैलड, और उसके बाद जो है अभी घर आई हूँ तो मम्मा ने कहा सबसे पहले कुछ खाओ। मेरे पे तो ना आजकल खाने की रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, ये खाओ वो खाओ, ये करो वो करो। भाई क्या, एक अकेडमी तो ज्वाइन की है, कोई मैंने कुछ पता नहीं हासिल कर ली, ठीक है। और अभी मम्मा जो है काट के लाई है वाटरमेलन। बाय द वे थैंक यू सो मच माय फैमिली फॉर टेकिंग केयर ऑफ मी टू मच, ठीक है। और बहुत केयर कर रहे हैं सब मेरी। अभी वाटरमेलन खाते हैं, खा के फिर आप लोगों को जो है बाकी का सारा सीन गाइस करते हैं ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करने ताकि ऐसे 6 सब्सक्राइबर हो सकें। और शौकीनों की ईद आ रही है, हम भी उनमें से एक हैं। साथ साथ आपको कुर्बानी का सीन निकाल के ब्लॉग में दिखाएंगे। पट्टी क्यों पकड़ी है, चोट लगी है इस वजह से।